राजस्थान की राजनीति की सियासत का नरेश मीणा एक ऐसा चैप्टर बन गए हैं जिस पर हर नेता अपनी अपनी अलग अलग राय रखता है। फिर चाहे से वो किरोड़ी लाल मीणा हो या फिर हो सचिन पायलट या फिर हो प्रहलाद गुंजल या फिर कोई भी नेता हो। राजेंद्र गुढ़ा के जिस तरीके से वीडियोस वायरल हुए सोशल मीडिया पर, वो भी हमने आपको दिखाया कि हर कोई इस बहती गंगा में अपने हाथ नहीं पूरा नहा धोकर निकलना चाहते हैं। फेमस होने का एक अलग ही जरिया बन गए हैं नरेश मीणा इन दिनों राजस्थान की सियासत में। किरोड़ी लाल मीणा की अगर माने तो किरोड़ी लाल मीणा कहते हैं कि नरेश मीणा के साथ जो हुआ वो सही हुआ, लेकिन समरावता गांव का क्या, उन बेकसूर लोगों का क्या जिन्होंने कुछ ना करके भी बहुत चीजें देख ली हैं, भुगत ली हैं, नुकसान लिए बैठे हैं। अब उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। जिस तरीके से न्यायिक प्रक्रिया पर सवाल उठ रहे हैं वो भी बहुत ज्यादा दिलचस्प होते जा रहे हैं जैसे जैसे 25 फरवरी नजदीक आती जा रही है। इसी बीच सचिन पायलट ने भी नरेश मीणा को लेकर अपनी राय रखी। समरावता गांव के लिए वो कैसी सोच रखते हैं, नरेश मीणा के साथ हो रहा है जो कुछ भी, उस पर क्या कहने वाले हैं वो सुनाने वाली हूं आपको मैं इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। और आप खुद सुनिए कि सचिन पायलट ने कितनी बार, एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार इस न्यायिक प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। नरेश मीणा को जिस तरीके से जेल में अंदर रखा गया है और समरावता गांव के साथ जो अन्याय हो रहा है उस पर एक बार फिर से सुनिए उन्हीं की जुबानी। सरकार ने पहले ये कहा था, सरकार के मंत्री ने कहा था कि न्याय जांच होनी चाहिए। मैंने भी मांग की थी। अगले दिन कहा था कि वहां पर जो एट्रोसिटीज हुई हैं उसकी न्यायिक जांच हो। प्रशासनिक या पुलिस की जांच से सच्चाई सामने नहीं आएगी। न्यायिक जांच नहीं कराई, इसका मतलब है सरकार नहीं चाहती कि वह न्याय हो। अगर किसी के साथ गलत हुआ है, घरों में घुसे हैं, लोगों को मारा है, उनके सामान जला दिए, सब कुछ किया है, दिन छिपने के बाद किया है, जब जांच ही नहीं हो रही है तो न्याय कैसे मिलेगा? और सरकार की कोई मंशा न्याय देने की है भी नहीं। अगर होती तो बहुत पहले जांच के ऑर्डर हो जाते और दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। अगर किसी ने कुछ गलत किया है तो उसका आना चाहिए। अब वो जान बचाने के लिए ध्यान भटका रहे हैं ना। अब यार, जब कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ रहा है हर मुद्दे पर, भर्ती पर, आरपीएससी पर, सरकार कर क्या रही है? तो देखा आपने, पायलट ने साफ साफ कह दिया कि नरेश मीणा और समरावता गांव के साथ जो भी हो रहा है वो सरकार के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्न उठाता है। वाकई में देखना दिलचस्प होगा कि 25 फरवरी से पहले नरेश मीणा पर कोई फैसला होता है या नहीं। नहीं तो जिस तरीके से विधानसभा का घेराव किया जाएगा और तमाम तरह के, चाहे से छोटे नेता हो या बड़े नेता हो, अपना पूरा पूरा समर्थन इस विधानसभा घेराव को दे रहे हैं। और ये घेराव कैसे प्रशासन और सरकार पर दबाव बनाएगा, इसके अलावा कितने लोगों को एकजुट कर देगा। क्योंकि नरेश मीणा के लिए आप अगर बाहर से देखेंगे तो पूरा का पूरा, चाहे से वो नेता निर्दलीय हो, चाहे से वो नेता कांग्रेस का हो या फिर कोई और हो, सब एकजुट हो रहे हैं। तो ये भी एक तस्वीर निकल कर सामने आ रही है। घेराव के बाद क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन आप जरूर बता सकते हैं इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, आपका क्या सोचना है, लिखिएगा जरूर कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना न भूलेगा। और ऐसी और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। ताकत बहुत देखी है जिसकी कलम में आपने, अब आप उनको एक और फ्लेवर में भी देखने वाले हो। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं अंशु हर्ष मैम की। और कहीं ना कहीं इतने सालों से, 13 सालों से जयपुर की सबसे पहली बाइलिंगुअल मैगजीन सिंपली जयपुर के जरिए आपने बहुत सारी शख्सियतों को लोगों से मिलवाया है, लेकिन एक मैगजीन के फॉर्मेट में। और अब वो शख्सियतें और उनके इतर और भी बहुत सारी शख्सियतें हम आपसे मिलवाने वाले हैं। किस तरीके से मिलवाएंगे वो हम थोड़ी देर में बताएंगे। और आप उनसे बहुत ज्यादा इंस्पायर होने वाले हैं। सिंपली जयपुर और संवाद मिलकर आपके लिए एक बड़ा और बहुत बड़ा सरप्राइज लाने वाले हैं। मैम, ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए मैं आपके पास आऊंगा। क्या वो सरप्राइज होगा, कैसे सब कुछ लोगों को बहुत कुछ मिलने वाला है, बताएं। थैंक यू सो मच वरुण। और चेंज इज द ओनली थिंग विच इज परमानेंट इन लाइफ। तो बदलते समय में हम भी प्रिंट से डिजिटल पर आ रहे हैं और इस डिजिटल होने वाली दुनिया में हम उन सारी कहानियों को
जिनको हमने अभी तक लिखा है, उन सभी के साथ बहुत सारी ऐसी कहानियां जो हमारे जीवन को बदलने की ताकत रखती हैं, उन सबको आपसे रूबरू करवाएंगे सिंपली बातों के जरिए। तो सिंपली बातें एक ऐसा कार्यक्रम होगा जिसमें हम बातचीत करेंगे, उनके दिल की बात होगी, उनकी सक्सेस स्टोरी होगी। जब एक सफल आदमी अपनी असफलताओं की बात करता है तो वो सुनने वाले और देखने वालों को एक अलग ऊर्जा प्रदान कर देता है। तो बस ऐसी ही बातें होंगी सिंपली बातें में, और आप हमसे जुड़े रहिए संवाद और सिंपली जयपुर चैनल पर। और बहुत कुछ ये जो आपके लिए आने वाला है, बहुत जल्दी आने वाला है, इसलिए इसका इंतजार ज्यादा नहीं करना पड़ेगा। आप लोग बस जुड़े रहिए, देखते रहिए, सभी प्लेटफॉर्म्स पर आपको ये देखने मिलने वाला है, क्योंकि सिंपली बातों में इतना कुछ होगा जो आपकी जिंदगी को इंस्पायर करेगा, एस्पायर करेगा और बहुत आगे बढ़ाएगा।